मेरे यहाँ पे कई सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हिंदू कहते हैं कि पुलवामा का 700 केजी RDX कहाँ से आया ये पता नहीं चला। ठीक है, तो ये पहलगाम भी मोदी ने करवाया होगा। उनकी ऐसी सोच है। सोच क्यों है? इसलिए है क्योंकि कांग्रेस IT सेल ऐसी चीज़ों को चला रहा है। अब समस्या क्या है सर, इस देश के अंदर समस्या ये है कि आपके जो लोग हैं, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो बहस करें। बहस इस शर्त पे होगी कि जो हारेगा पूरे कपड़े उतार के जाएगा घर तक, कार वार में नहीं, स्कूटर में नहीं, पैदल, चाहे वो चाहे मैं, पूरे कपड़े उतार के। क्योंकि जब नंगे हैं तो उनको नंगा करने में कौन सा, आप अपने ऑफिस में कल ये चैलेंज दीजिएगा। क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि RDX आया कहाँ से था। ये तो सरकार को मालूम है, सरकार को मालूम चल चुका है, और हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा था आपसे कि पंजाब के रास्ते आया था। ये तो सबको मालूम चल गया RDX कहाँ से आता है, ऐसा थोड़ी नहीं मालूम है। क्या बात करते हैं, केस को फॉलो अप नहीं करते इसलिए नहीं मालूम है, कांग्रेस IT सेल के छर रहे हैं इसलिए नहीं मालूम है। बाकी एजेंसीज के पास तो सारी जानकारी है कौन सी चीज़ कहाँ से आई थी। ऐसी थोड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी। क्लियर है? तो आप तो जमकर ऐसे ही लताड़ा करो। कहना शर्त एक बात की है कि यहाँ से फिर कपड़े उतार के जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अभी बहुत खुश हैं लोग क्योंकि 26 लोग मर गए। एक वो भी चल रहा है, एक मैसेज और भी चल रहा है। क्या कि फलाना हमला हुआ तब BJP सरकार, ठिकाना हमला हुआ तब BJP सरकार, पार्लियामेंट पर अटैक BJP सरकार, इस पर अटैक BJP सरकार, उत्ते मार दिए BJP सरकार, ये वाली मार दी BJP सरकार। ठीक है, हम भी कह रहे हैं BJP सरकार नहीं होता है। भाई एक बात बताइए, आप मुझे एक बात, आपका साला यदि सत्ता में बैठा हो, आपका साला यदि मान लीजिए थानेदार हो और आप बदमाश हो, तो जब आपका साला थानेदार होगा, उसको थानेदारी मिलेगी, तब आप कुछ बदमाशी करोगे? वहाँ नहीं करोगे। कब करोगे? जब कोई दूसरा थानेदार आ जाएगा कि मेरे वाले को लाओ। एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। एयरटेल की जो कंपनी है, ब्रॉडबैंड कंपनी जो होती हैं, ये लोग अपने बंच बेचते हैं। तो एक कंपनी थी जिसने अपना बंच बेचा हुआ था। उसने जो बंच बेचा हुआ था, ठेके पे दिया हुआ था रिपेयर मेंटेनेंस का, वो उसने दूसरे ठेकेदार को लगा दिया। तो पहले वाला ठेकेदार क्या करता था, आके वो चुपचाप से कहीं कहीं से लाइन काट जाता था। तो सत्ता हमारे पास नहीं है, तो दूसरे के पास अगर आ गई है तो हम लाइन काट जाएंगे, तो हम ये हरकतें कराएंगे। तो हर बार होती है। ठीक है, एक जवाब तो ये होगा। दूसरा, कांग्रेस के ज़माने में कितने बम धमाके हुए और उसमें कितने सिविलियंस मारे गए, इसको निकाल लीजिएगा एक बार। गूगल कर लीजिएगा, महीने दर महीने, चाहे वो सरोजनी नगर ब्लास्ट हो, चाहे ITO के ब्लास्ट हो, चाहे वो बेंगलोर के ब्लास्ट हो, चाहे वो हैदराबाद के ब्लास्ट हो, चाहे वो मुंबई के ब्लास्ट हो, चाहे वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ब्लास्ट हो, कहीं के भी ले लीजिए। चाहे वो मंदिर के बाहर ब्लास्ट हो, चाहे वो मार्केट में ब्लास्ट हो, कोई जगह नहीं छोड़ी थी साहब। चाहे वो बस के अंदर ब्लास्ट हो, चाहे वो स्कूटर की डिग्गी में ब्लास्ट हो, चाहे वो ट्रेन के अंदर ब्लास्ट हो। ठीक है, सोचिए ज़रा। खैर,